जिंदगी की सबसे पहली मूवी हाँ हॉल पे जो देखी थी, हाँ। मामा जी की वजह से ही देखी। अच्छा, कौन सी? कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। गुड मॉर्निंग पीपल। सो हम सारे उठ चुके हैं और गोलू दया है अपने घर जाने के लिए। तो सुबह सुबह ही वाज सेइंग कि मुझे कुछ नहीं खाना है, बट आई जस्ट थॉट किया और मम्मी भी इंसिस्टेड कि ना कुछ तो खा के जाओ एटलीस्ट। तो मैं उसके लिए सुबह सुबह ना हेल्दी सी कुछ चीज़ बना रही हूँ जिसमें हम यूज़ कर रहे हैं टिंटिंग टिंटिंग एंड टिंटिंग टिंटिंग एंड टिंटिंग। ठीक है, जैसे ही प्रिपेयर हो जाएगा मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, सो ये हो गया है रेडी। इसमें है टमाटर, ककड़ी, खीरा, धनिया, मिर्ची और वैसे हमने राजमा की सब्ज़ी बनाने के लिए बॉईल करा था, बट हम इसमें थोड़ा सा सैलड भी बना देंगे इसमें राजमा ऐड करके, सो दैट गोलू उसको खा ले सुबह सुबह, क्योंकि उसको ना पराठा वगैरह खाने का मन नहीं हो रहा और वो इतना अर्ली मॉर्निंग खाता नहीं है, बट उसको जल्दी जाना है, कुछ काम है अपने ऑफिस में, तो वो जल्दी जा रहा है। बाकी यहाँ मैं इसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ, वहाँ मम्मा प्रिपरेशन कर रही है जूस की। क्या क्या है इसमें? कैरेट, आंवला, बीटरूट। और ये भी रेडी हो गया है हमारा जूस के लिए, जो सामान ढमान है वो भी रेडी है, ये भी सामान ढमान रेडी है। तो आज मेरी सुबह की शुरुआत हो रही है बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट के साथ। मैं थोड़ा लेट हुआ आज उठने में, लैपटॉप खोल लिया ऑफिस के लिए। आज लास्ट वर्किंग डे है हमारे ऑफिस का, बस इसी बात का रिलीफ है। अदरवाइज़ तो रेगुलर काम इतना आ रहा है कि करते करते थक जा रहे हैं। और कल वापस आती ऑफिस स्टार्ट कर दिया, आज फिर ऑफिस है। बट ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इज दिस थिंग जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये एक ऐसी डिश है जो मैं स्कूल में ब्रेकफास्ट में लेके जाने के लिए मम्मी को बोला करता था, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड लेके आता था ऐसा ब्रेकफास्ट। तो मेरे को होता था कि भाई मैं भी ऐसा लेके जाऊँ, और मम्मी बना के देती थी। लेकिन ये कि इतनी सारी वेजीज काटने में थोड़ा टाइम लगता था। अदरवाइज़ ये चीज़ जो है ना, ये एक डेलिकेसी थी मेरे बचपन की। मैं आपको दिखा रहा हूँ मैं क्या खा रहा हूँ। हियर इज़ द थिंग। इसमें आप देख ही पा रहे हो सब चीज़ें, लाइक बॉइल्ड राजमा है, ककड़ी है, टमाटर एंड नींबू इसमें नींबू है, हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, चाट मसाला एंड एवरीथिंग। तो इसमें नींबू अपने स्वाद अनुसार थोड़ा निचोड़ना पड़ेगा। नींबू थोड़ा सा ज़्यादा ही ड्राई हो गया, आई थिंक निचोड़ नहीं पा रहा हूँ मैं इसको। और इसको ब्रेड के साथ जब मैं खाऊंगा, ओए होए, नींबू निचोड़ के ब्रेड के साथ इसको खाने में जो मज़ा आएगा ना, उसकी तो बात ही अलग है। और साथ साथ अपना ऑफिस का भी काम चल ही रहा है, तो इसको फटाफट से मैं खाता हूँ और ऑफिस स्टार्ट करता हूँ। ऐसा ही बोलूँ? एक नंबर। गुड इवनिंग एवरीवन। सो अभी हम निकल गए हैं जूडियो के लिए। आप लोगों को लग रहा होगा ये लोग हर दूसरे दिन जूडियो पहुँच जाते हैं, बट क्या करें, जूडियो से कुछ उस दिन शॉपिंग करी थी जाने से पहले, मैनपुरी जाने से पहले हम लोगों ने जो रात को करी थी, उसी दिन कुछ ऐसी चीज़ें आ गई थी। दिव्या ने थोड़ी जल्दी में सेलेक्ट कर रहा था, क्योंकि रात के 9 बज गए थे और 9 बजे वहाँ चेंजिंग रूम्स वगैरह बंद हो जाते हैं। तो दिव्या को कुछ ऐसी चीज़ें पिक करनी पड़ी थी जो उसको लगा था घर जाके चेक करेगी, क्योंकि ट्रायल नहीं कर पाई थी। और कुछ चीज़ें उनको लग रहा है कि घर आके शायद इससे ज़्यादा बेटर ली जा सकती थी। तो अभी हमारे पास टाइम था एंड इट वॉज अ वीकेंड, सो वी थॉट क्यों ना जाके हम इसको एक्सचेंज करा लेते हैं। और हमारी सोसाइटी में सुंदरकांड का पार्ट भी चल रहा है, बिकॉज इट्स हनुमान जयंती। तो विल ट्राई कि हम टाइम से वापस आके थोड़ी देर वहाँ पे सम्मिलित हो पाएँ। तो दिव्या को मैंने जूडियो पे ड्रॉप कर दिया था और मुझे एक छोटा सा काम आ गया था अचानक से, तो मैं वहाँ चला गया था वो काम अपना ख़त्म करने के लिए। सो अभी वो रैप अप करके मैं वापस आ गया हूँ। आई थिंक दिव्या का भी काम जो भी है उसका एक्सचेंज का वो ख़त्म हो गया होगा। सो लेट्स सी कितना उसने रिटर्न एक्सचेंज करा, कितना नहीं, चल के चेक करते हैं। तो जी जूडियो से एक्सचेंज करके दिव्या और मैं वापस आ गए हैं सक्सेसफुली। सही हो गया एक्सचेंज सब कुछ? हाँ, एक्सचेंज भी हो गया और एक मैंने नई ड्रेस भी ले ली है। क्या बात है। तो एक्सचेंज हो गया है, अब वापस चलते हैं घर। तो अभी से डीमार्ट भी चले गए थे, हमें थोड़ा सा सामान खरीदना था घर का। राइट डीमार्ट भी गए। तो अब हम वापस घर की तरफ निकल चुके हैं। तो जी वापस आ गए हम घर। शाम के बज रहे हैं 7 और नीचे भंडारा स्टार्ट हो चुका है। तो हम सोच रहे हैं नीचे चल के पहले एक बार माथा टेक के आते हैं दरबार में जाके। ये मैं थोड़ा सा ऊपर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए
पार्क में भी काफ़ी अच्छे लाइट्स वगैरह लगी हैं और सामने यहाँ पे अच्छा आयोजन था, बहुत अच्छा, हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में। चलते हैं नीचे, इतना सुंदर दरबार लगा है। The next day. तो आज का दिन है थोड़ा स्पेशल। कहाँ जाना है नदिया? आज हम जा रहे हैं सीरत के यहाँ लंच पे। सीरत के मम्मी पापा ने हमें एक्चुअली इनवाइट करा है, शादी के बाद हम लोग फर्स्ट टाइम वहाँ जाने वाले हैं। तो अभी टाइम हो गया 1 बजे का, तो यही टाइम था, फटाफट से हम निकलते हैं और पहुँचते हैं उनके घर। तो हम सारे हो गए हैं रेडी, आप देख सकते हैं सब लोग बहुत अच्छे से ड्रेस जब है, मम्मी पापा दिव्या और मैं भी। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं ऊपर। तो भैया भाभी के घर हमने बहुत एंजॉय किया, वहाँ पर किस्से कहानियों का एक दौर चला और इसके बाद संगीत और खाने पीने के राउंड को तो इग्नोर किया ही नहीं जा सकता। तो वो सारी चीज़ें देखने के लिए आप सभी लोग हमारे साथ इस व्लॉग में एंड तक बने रहिए और एंजॉय कीजिए। गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। इसका मतलब क्या होता है? अल्पकाल में, बहुत थोड़े समय में सारी विद्याएं पा गए लोग, क्योंकि उनके अंदर गुरु के प्रति निष्ठा थी, विद्या के प्रति प्यार था, प्रेम था। अर्थ भी समझो, कृष्ण जी की जो गोपियां हैं वो शिकवा कर रही हैं, शिकायत कर रही हैं, कैसी रे भलाई, ये क्या भलाई है, भलाई का मन ही नहीं रह गया। कन्हई मुझसे लड़ाई करते हैं और मेरी घड़े को फोड़ देते हैं, उसके बाद लड़ाई भी करते हैं। तो वो अर्थ है, कैसी रे भलाई बलिया भरतनो नगरी गिराई करतन, कैसी रे भलाई। शाबाश। शाबाश। और सुनो, सनद कहे मीठ भयो कन्हई, सनद कहे मीठ भयो कन्हई, का करूं मैं मानत कन्हई करत कैसी रे। आपके सामने आपकी बेटी कितनी प्रतिभावान है, कितनी टैलेंटेड है, आपने खुद स्वयं देखे। वाह बेटा, मेरा तबीयत खुश कर देता बेटा। तू गंगा की मौज राजू बाबा, जमुना का धारा, तू गंगा की मौज, जमुना का धारा, क्या बाट चलत मोरी गगरी छड़ी नाई, बाट चलत मोरी गगरी छड़ी नाई। लता जी का सब गाने भर लिए टूट गया, टूट गया, तेरा के लुट गया, अरे कोई तेरा के लुट गया। क्या बात है, क्या बात है। जो ठहराव है ना, राग भैरवी इतना सुंदर राग है, अरे गजब। सुबह सुबह गाने का राग है। अरे ये बहुत वाला जबरदस्त, बहुत बढ़िया सीरत, बहुत बढ़िया। इसके मुंह पर तारीफ नहीं करूंगा। पता नहीं कब से कर रही है। हाँ वही तो। नहीं, इसके अंदर पता क्या है, इसके अंदर सबसे बड़ी बात लगन है, जिज्ञासा। मैंने अभी भी क्या कहा, जबरदस्ती वाला सौदा नहीं है ये। जहाँ आ गया ना, हाँ, जबरदस्ती का सौदा नहीं है म्यूजिक। कहना नहीं पड़ेगा।
हमने बहुत से लोगों को जबरदस्ती सिखाने की कोशिश की नहीं हो पाया। और मुझे लगा कि मैं पागल था जो उनको सिखा रहा हूं। मैंने अपना वक्त बर्बाद किया। तो भैया ने हमारे एक व्लॉग में दिव्या को आरती गाते हुए देखा था, तो वो यहाँ पर उसी की बात कर रहे हैं। अच्छा, और मामा जी ने इसको बैठा के दिखाया, इसने जो मूर्तियां पकड़ी, जैसे ही वो मूव हो रहा है उसको गला टोन भी मूव हो रहा है। मैंने कहा यार भैया पूरे अपडेटेड है व्लॉग से, सारा कुछ देख रखे हैं। और मैं रिवाइंड लगी कहीं बेसुरी हुई तो नहीं हुई, नहीं हुई, बेसुरी नहीं अरे हुई। यार, तो शंख देखा, शंख भी बजा लेती है। हाँ, शंख शंख बजाते हुए देखा था मैंने। मैंने कहा यार अभी हाँ, कल और शंख में ताकत रखती है पूरी। और प्रॉपर तरीके से पूरा ध्वनि देते हो एकदम जोर से। हाँ। सब पता है मुझे। मैं तो जब दीप जले आना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, नित साँझ सवेरे मिलते हैं तुझे देखते तारे खिलते हैं नदिया के किनारे आज उसी अम्मा के तले आना दीप जले आना जब शाम ढले आना जब दीप जले आना आओ आओ जब शाम ढले आ गया जब दीप जले आना जब शाम ढले आना आ गया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। संतोष आनंद जी भगवान लंबी आयु दे, मनोज जी तो रहे नहीं। हाँ यस मनोज गीत होगा और ये राग सेम है। You can also sing a bass like me. सिनेमा मामा जी मैं बताता हूँ, मूवी लगी है और मामा जी को पता चल जाए तो भाई साहब मामा जी वो मूवी देखने जरूर जाते थे। और हमें जिंदगी की चाहे कोई अच्छा चांस मिला फिल्म इंडस्ट्री का वो अब भी सुनिए- छोड़ के जाएंगे वो। अच्छा। जिंदगी की सबसे पहली मूवी हाँ हॉल पे जो देखी थी हाँ मामा जी की वजह से ही देखी। अच्छा कौन सी? और वो मूवी थी आखिरी रास्ता। ओ जी मामा जी मुझे तो याद है बताओ। कि हम लोगों ने कभी हॉल पे मूवी देखी नहीं थी, फर्स्ट टाइम तो मम्मी को बोले कि दीदी मूवी आई है अमिताभ बच्चन। हाँ। तो ये पकड़ ले दीदिया मूवी आई है अमिताभ बच्चन की आखिरी। और मामा जी लंबे लंबे हाथ लेके उसको टिकट काउंटर में घुस के टिकट लिए और हम लोग बच्चे थे, हम लोग भी देखे। और वो आखिरी रास्ता जो मूवी थी वो जिंदगी मेरी पहली हॉल की मूवी मामा जी थी। तो क्या बात है, ये तो एक नई बात पता लगी। अरे मामा जी ये बात मुझे नहीं पता थी। था ना हाँ मैं जरा सा एक वाकया बताता हूँ, बड़ी हंसी आएगी। 2 रुपए 20 पैसे का 3rd क्लास का टिकट होता था जो सबसे आगे बैठा। अच्छा हम लोग को पैसे मिलते नहीं थे घर से, पिताजी को पता लगता था कि वो हमको 7-8 दे देते थे तो जोड़ लेते थे। क्या हो सकता पिताजी पिताजी हमारे चवन्नी मिलती थी। पिताजी जानते थे पैसा जोड़ लेंगे नालायक, तो जाके 2 रुपए 20 पैसे डालेंगे, 25 पैसे जोड़ के और पिक्चर दिखाएंगे। तो पिताजी पैसा ही देना बंद कर दिए। तो हम लोग माँ को पटाना दुनिया में सबसे आसान, पिता को तो जरा मुश्किल होता है ना। हम लोग जाके माँ को कहते थे माँ थोड़ा पैसा दे देना माँ पूछती क्या करोगे? माँ एक बड़ी अच्छी पारिवारिक पिक्चर आई है। पारिवारिक, हाँ। वेरी पारिवारिक। तो हम लोग कहते थे माँ कहे कौन सी पारिवारिक पिक्चर है, फिर हम भी चलेंगे। हमने कहा इतना भी पारिवारिक नहीं, माँ के साथ देखने वाली फिल्म नहीं है। तो उस समय टीवी पर फिल्म तो ये तो इसका खत्म ही कर दिया चार्म। सिनेमा हॉल में जाने का जो चार्म था वो खत्म कर दिया। वो तो है। तो अब क्या है कि हम लोग माँ पैसे दे देती थी, पैसे दे दे तो हम लोग कहते थे थैंक यू माँ, बहुत खुश होकर शाबाशी। और जाके 2-20 हम लोग को पता ही नहीं था कि हम सोचते थे सबसे आगे बैठकर हम
मैंने कि हम VIP हैं। हाँ। ये नहीं था कि वो आँख खेली ठीक नहीं। वो ऐसा करते आगे जाके 2 रुपए 20 पैसे का टिकट, जो आज सैकड़ों रुपए का है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, पल के जीवन से चुरानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, प्यार का महिमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलो लेट्स टेक अ ब्रेक, लेट्स हैव आवर लंच सर्व कर दिया है हमारे अमित भैया ने। क्या क्या आज बना है, वाह क्या बात है। तो बहुत ही लजीज पनीर की सब्जी दिख रही है, और यहाँ पर है हमारे पास दाल मखनी, क्या बात है, एंड रायता दिव्या's फेवरेट, क्या बात है, और ये सैलेड, क्या, खुद ही कुक किया है। एंड राइस। बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन देख के ही मजा आ गया है। बताओ भैया। भैया भाभी ने खुद से बनाया, मतलब अच्छा। कुछ भी इसमें से ऑर्डर नहीं है। एंड हाउ इज मैंने इट, पूछा, टेस्ट करा तुमने? माय फेवरेट रायता, दाल मखनी, सैलेड, राइस, कढ़ाई पनीर। क्या बात है, एंड कैसा लगा, टेस्ट करा तुमने? ओहो ठीक है, हाँ रो भाई, हाँ रो। मेरा भी सर्व कर दो, एक बाइट खिला दो। Under the boughs where the shadows play, the wind hums soft. शिवम आजा। अरे भैया आपको भाई क्या सर्व करा है, देखना जरा भैया। तो थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब आप भी आ जाओ, खा लो। रायता नहीं किसी ने लिया दिया मैंने, और खाई वो उसका तो फेवरेट है भाई, उसको कुछ मिले ना मिले, उसको रायता जरूर मिले। यहाँ पर पापा अपने बचपन का एक किस्सा शेयर कर रहे हैं, जिसमें उनका पालतू डॉग लोगों को काटने लग गया था और मजबूरन दादाजी को उसको कहीं दूर छोड़ के आना पड़ा था। तो हम लोग छोटे छोटे थे, नन्हे मुन्ने बच्चे थे, हमें अच्छी तरह आगे पिताजी ने उसको रिक्शे पर बिठाया। हम लोग बहुत रोते रहे, चिल्लाते रहे, पिताजी से कहते रहे मत ले जाइए। बहुत प्यार हो गया था, चाहे वो काटता था हम लोग तो काटता नहीं था, बिल्कुल। तो हम उससे प्यार करते ही, लेकिन पिताजी नहीं माने। एक नहीं सुने हम लोग की, उसको रिक्शे पर बिठाए, ट्रेन में बैठा करके इलाहाबाद वाली साइड ले इलाहाबाद माधो सिंह स्टेशन पड़ता अभी भी, हाँ माधो सिंह पड़ता है, माधो सिंह स्टेशन था, वहां पर पिताजी ने चेन सहित उसको छोड़ दिया। इसलिए छोड़ा कि प्यार उनको भी था कहीं ना कहीं। उन्होंने सोचा कि ये बेचारा जो बाकी जिंदगी इसकी बसर हो, कोई इसका जंजीर देख के इसको पाल ले। उसके बाद पिताजी ने अपोजिट साइड में छोड़ा था उसको, जिधर प्लेटफॉर्म होता है उस तरह अपोजिट साइड में, जरा नीचे था वो। तो क्या हुआ कि जब बहुत देर तक पिताजी गेट पर खड़े थे, उसको देखते रहे, और ट्रेन जो है जब चलने को ही विसल जब हो गई, जब चलने लगी, तो उसको ये विश्वास था कि पिताजी चढ़ा लेंगे। तो धीरे धीरे पिताजी को देखते हुए दौड़ने लगा नीचे। और काफी देर जाने के बाद वहां पर वो आ गया, ब्रिज खत्म हो गया। तो पिताजी जैसा कि उन्होंने बताया था, एकदम से ठहर गया और एक टक देखने लगा, और तब तक देखता रहा जब तक कि आंखों से पिताजी ओझल नहीं गए। पिताजी स्वयं रोने लगे थे। बिल्कुल बिल्कुल, उसको बिलीव नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो गया। बहुत कारुणिक से, बिल्कुल सुन के जब भी पापा ये बात बताते हैं हम लोग की आंखें गिली हो जाती है। लास्ट मोमेंट था, और पिताजी आकर के बताते हुए रोने लगे थे
लेकिन उसकी ये हैबिट अगर ना होती ना तो सारी जिंदगी हम लोग मतलब उसको। और ये आया है हमारा सुंदर सा डिलीशियस सा डेजर्ट, और डेजर्ट में है हमारे पास गुलाब जामुन और वनीला आइसक्रीम। बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन करी है इसकी भाभी ने।